हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज डिबेट होने जा रही है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मैंने 10th किसी भी बोर्ड से किया है, 11th का में जब मैं जा रहा हूँ तो आईएससी बोर्ड ज़्यादा बेटर है या सीबीएसई बोर्ड ज़्यादा बेटर है। तो तुमको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैं एक सीबीएसई बोर्ड का पास आउट स्टूडेंट हूँ वे बैक इन 2009, जिसमें मैंने कॉमर्स और मैथमेटिक्स साथ में पढ़ाई की हुई है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन ना बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल रखूंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हें क्या टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या बेटर है। आप ब्लंटली ऐसे नहीं बोल सकते कि सीबीएसई अच्छा है, या ब्लंटली ऐसे नहीं बोल सकते कि आईएससी बोर्ड ज्यादा बेटर है। ये डिपेंड करता है तुम्हें पढ़ना क्या है, आगे तुम्हें किस तरह के फील्ड में जाना है। ये सारे डिसीजन उसके ऊपर बैठकर लिए जाएंगे। तो चलो लेट्स से ये मैं एज्यूम करता हूं कि आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई परस्यू करनी है। लेट्स से आप आईपी मैट का पेपर नेक्स्ट ईयर दे रहे हो, क्राइस्ट का पेपर देने जा रहे हो, नारसी मुंजी देने जा रहे हो, जेवियर्स का पेपर देने जा रहे हो। ऐसा अगर तुम्हें कोई भी पेपर देना है तो उसमें आता क्या है बॉस? उसमें आती है इंग्लिश, उसमें आती है मैथ्स जिसको क्वांट्स बोलते हैं, देन वी हैव रीजनिंग, देन वी हैव जनरल नॉलेज। अब इसके साथ साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जा रहा होगा और रिटन एबिलिटी टेस्ट भी आपका आएगा। अब यहां पर समझते हैं भाई, अगर हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज्यादा डिटेल्ड लिटरेचर एंड लैंग्वेज अलोंग विद द रिटन पोर्शन आईएससी में पढ़ाया जाता है। सीबीएसई की इंग्लिश का सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत हल्का है जब हम आईएससी से उसको कंपेयर करते हैं। आईएससी में इंग्लिश को एक कोर सब्जेक्ट जैसा ट्रीट किया जाता है और पढ़ाते भी वैसे ही हैं। शेक्सपियर भी पढ़ाएंगे आपको, और लैंग्वेज का पेपर अलग होगा, लिटरेचर का पेपर अलग होगा। तो मैनेजमेंट के पेपर अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, मैनेजमेंट की पढ़ाई करने जा रहे हो, तो आईएससी बोर्ड यहां पर इंग्लिश के मामले में काफी ज्यादा आगे है सीबीएसई से। अब आते हैं मैथ्स के पोर्शन के ऊपर। मैथ्स इज कॉमन इन बोथ द बोर्ड्स। क्वांट्स का सिलेबस एग्जैक्टली कॉमन है, दोनों जगह एमएल अग्रवाल की बुक पढ़ाई जाती है। तो मैथ्स के में एग्जैक्टली एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो हो रहा है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आईएससी बोर्ड हो। अब बातें हैं रीजनिंग। रीजनिंग किसी भी स्कूल के सिलेबस में नहीं है, तो सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चे को भी अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है, आईएससी वाले के लिए भी अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यहां पर हम इन दोनों चीजों को जज नहीं कर सकते। सिमिलरिटी इज द केस विद जीके। जीके भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। तो रीजनिंग और जीके चाहे आप आईएससी के हो चाहे सीबीएसई को, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स इज एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली सेम, अगर वो सीबीएसई का हो या आईएससी का बच्चा पढ़ रहा हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, आईएससी इज वे बेटर देन, वे अहेड देन सीबीएसई। तो अगर मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है तो मेरे हिसाब से आईएससी बोर्ड आपको सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे आप एग्जैक्टली बहुत आगे तक जा सकते हो। अगले आता है पर्सनल इंटरव्यू और रिटन एबिलिटी टेस्ट। ये इसकी भी पढ़ाई ज्यादा बेटर आईएससी वाला बच्चा कर रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि सीबीएसई वाला बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, करता है। लेकिन मैं अगर कंपैरिजन करूं, उनकी डिबेटिंग स्किल्स पर जाऊं, उनके स्कूल का जो करिकुलम है जो कि मोर फोकस्ड ऑन इंग्लिश है, इसलिए कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करते हैं बच्चे दोज हु आर स्टडिंग आईएससी, बिकॉज इंग्लिश उनके वहां कोर सब्जेक्ट जैसा ट्रीट होता है, अनलाइक सीबीएसई। बिल्कुल भी मेरे वीडियो को मिसजज मत करिएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं और मैं खुद सीबीएसई का हूं बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले कोर्स पर आते हैं। अगर आपने यह सोच कर रखा है कि बॉस मुझे एडमिशन अब्रॉड में लेना है, मैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने वाला हूं, तो वहां पर आपको एसएटी का पेपर देना पड़ेगा। एसएटी के पेपर में आता इंग्लिश और मैथमेटिक्स है। अगेन जिस भी पेपर में इंग्लिश का वेटेज 50% है, वहां पर आईएससी को वेटेज ज्यादा मिलने वाला है। मैथ इज सेम फॉर बोथ द बोर्ड्स, तो आप कोई भी बोर्ड पढ़ोगे सेम ही मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश काफी अच्छा होने वाला, तो आईएससी को यहां पर भी एज मिलेगा। और साथ में आपको आईएलटीएस या टोफल जैसे पेपर क्लियर करने पड़ेंगे, विच इज वे इजियर फॉर आईएससी स्टूडेंट एज कंपेयर टू सीबीएसई। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं सबसे बड़े एग्जामिनेशन की तरफ। सबसे बड़ा एग्जामिनेशन क्या होने वाला है? सीयूईटी के बारे में सर बताओ। अगर आपको सीयूईटी परस्यू करना है तो मैं स्ट्रीम बाय स्ट्रीम आपको चीजें बताने वाला हूं, ठीक है ना। अगर आप सीयूईटी पर पेपर देने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर पेपर लिखने वाले हैं, तो क्या आएगा? इंग्लिश का एक सेक्शन होगा, एक जनरल टेस्ट का सेक्शन होगा। जनरल टेस्ट में क्या आएगा? मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फिर आता है डोमेन का पार्ट। अब डोमेन में साफ साफ बोल रखा है कि एनसीईआरटी का सिलेबस लेंगे।
अब मेरी बात सुनना और तुम्हें समझ में आ जाएगा। इंग्लिश और जीटी ज्यादा अच्छा तैयारी हो जाएगा आपका आईएससी में, बिकॉज इंग्लिश काफी ज्यादा पढ़ाया जाता है और जीटी के अंदर मैथ्स इज कॉमन इन बोथ द बोर्ड्स, सो रीजनिंग और जीके कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अब आते हैं डोमेन की तरफ, और डोमेन को पढ़ने पे क्या समझ में आ रहा है ये देखिएगा। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्ट्रीम के अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स बीएसटी जैसा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा होगा। अब इन दोनों में सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी का सिलेबस आईएससी फॉलो नहीं करता है, आईएससी बिल्कुल फॉलो करता है, लेकिन कुछ डिस्पैरिटी हैं। क्या डिस्पैरिटी है? कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे लेट्स से इकोनॉमिक्स की मैं अगर थोड़ी सी बात करूं, इकोनॉमिक्स में आईएससी में माइक्रो एंड मैक्रो पूछा जाता है 12th क्लास में, और वेयर एज इन सीबीएसई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो पूछा जाता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पोर्शन आईएससी वाला बच्चा भी पढ़ता है, लेकिन वो क्लास 11th में पढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आईडी उसने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना, बट उसने ये हो गया कि क्लास 11th में वो पढ़ लिया है, पढ़ता वो भी है। लेट्स से अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं, अकाउंटेंसी में सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, इवन पब्लिशर भी सेम है, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल की ही किताब चलती है। एक चैप्टर ऐसा है जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो आईएससी वाला बच्चा 11th में ही पढ़ लेता है और सीबीएसई वाला बच्चा 12th में आकर पढ़ता है। फिर आगे बात करते हैं कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज। ये केवल नाम चेंज है, एग्जैक्टली सेम सब्जेक्ट है। कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज अगर बोला जाए तो एकदम सेम होता है। कॉमर्स में आपको 1 या 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे और बिजनेस स्टडीज में वो 1 या 2 चैप्टर नहीं होंगे। एग्जैक्टली मैं बताऊं तो आपको 3, जो अगर आईएससी का बच्चा है तो उसको 3 चैप्टर्स एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, जो कि बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में है और आईएससी में कॉमर्स के सिलेबस में नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तुमको एग्जैक्ट सिलेबस मिल जाए, एग्जैक्ट सिलेबस मिल जाए सीयूईटी का, तो बेटर है आपके लिए सीबीएसई बोर्ड यहां पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आईएससी बोर्ड आपने चूज किया हुआ है तो आपको बिल्कुल भी अलग सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, नहीं। अगर आपने आईएससी चूज कर रखा है, आपका एग्जैक्ट सिलेबस है, बस क्लास 11th और 12th में वो जंबल्ड होकर दे रखा है। लेकिन तुमको चाहिए कि वर्ड बाय वर्ड एकदम मैच कर जाए मेरा सीयूईटी का सिलेबस, तो उसके लिए सीबीएसई बोर्ड अभी के लिए बेटर बोर्ड माना जा रहा है। लेकिन अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज इस ईयर सीयूईटी का सिलेबस रिवाइज होकर एक नया सिलेबस आने वाला है ऑल टुगेदर। सो विल वेट फॉर दैट पर्टिकुलर सिलेबस। हो सकता है सारे बोर्ड को एक पैरेलल लाइन पर लाके खड़ा कर दे वो पर्टिकुलर चीज। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में भी आपका एनसीईआरटी सिलेबस पूछा जाएगा, और एनसीईआरटी सिलेबस ज्यादा बेटर और एग्जैक्ट दे रखा है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो यहां पर भी क्लियरली सीबीएसई बोर्ड आगे जा रहा है। और साइंस स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो साइंस का बच्चा ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट कर पाएगा पेपर अगर उसने सीबीएसई बोर्ड ले रखा है, बिकॉज जेई और नीट का काफी हद तक सिलेबस या क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, जो कि आईएससी में फॉलो एग्जैक्टली नहीं होती है। तो अगर जेई और नीट आपका टारगेट है, सीबीएसई आपके लिए ज्यादा अच्छा बोर्ड है। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं अगर आप, या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, तो आप आईएससी से भी पढ़ाई कर सकते हैं, सीबीएसई से भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट चूज करना है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एडमिशन अब्रॉड में जाना है, तो आपके लिए आईएससी वे बेटर बोर्ड होने वाला है। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा अगर आईएससी ले रहा है तो उसको एक एज मिल जाता है, बिकॉज इंग्लिश और जीटी की पढ़ाई वो अच्छे से और कर सकता है। सो ये जो भी मैंने आपको आज के वीडियो में बताया, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। आप बिल्कुल भी ऐसा मत फील करिएगा कि मैं आपको डीमीन कर रहा हूं किसी भी चीज को बोलकर। ये मेरा पर्सनल जजमेंट है। अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं तो मुझे तो भी बताइएगा कि कौन सा बोर्ड आपके नजरिए में बेटर है। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।